हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो तुम्हारा 8 अगस्त को हुआ था, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो वो मैंने पेपर देखा है, तो आई थिंक वो एवरेज पेपर था। एवरेज मतलब उसको हम हाई लेवल का नहीं बोल सकते या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि तुमसे नहीं बना होगा। ठीक है, तो इजी पेपर था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे, किसी ने पूरे भी बना लिए होंगे, सही होंगे सबके। ठीक है, तो देखते हैं किसी को क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से चेक कर सकता है वीडियो को देखकर। तो क्वेश्चंस कौन कौन से इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, जहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो। फर्स्ट, रेंडर ऑफ फॉलोइंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है दैट मींस उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। फॉलोइंग मतलब गिर रहा है, एक ही डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मतलब कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो यहां पर। सेकंड, a cork of mass 10 kg floating on the surface of water, floating मतलब फ्लोट कर रहा है, रुका हुआ है, ठीक है, ना तो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उस पर भी नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो है मतलब जीरो है बस। और थर्ड है, a car is moving constant speed on rough road, एक रफ रोड पे कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो उसका भी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शन है, a pebble of mass 0.5 kg इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है तो उस पर नेट फोर्स लग रहा है, वहां पर ग्रेविटी लग रही है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसकी वजह से उसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ पर नेट फोर्स है तो फर्स्ट में डी आ जाएगा आंसर। तो पहले वाले का होगा फर्स्ट का डी। सेकंड वाला देखते हैं, a ball of mass m strikes a result ball with speed u, rebounds with the same speed rebound with the impulse imparted to the ball। सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉल ले लेते हैं, ये बॉल ले लेते हैं, ये u स्पीड से आ रही है, m मास u स्पीड टकराती है और वापस उतनी स्पीड से रिबाउंड हो जाती है। इंपल्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो ये वाला मोमेंटम इनिशियल हो जाएगा mu और फाइनल हो जाएगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब माइनस mu, फिर माइनस 2mu, ठीक है। हमने ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ली है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो बॉल पर कितना इंपल्स लगाया, बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इंपल्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में इंपल्स लगेगा इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। अगर उसका बॉल पर कितना लगा रही, अगर बॉल पर कितना फोर्स लगा रही, इंपल्स लगा रही, तो उस केस में फिर बॉल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही, तो उसका फिर पॉजिटिव आता। तो बॉल पर कितना लगाया, तो ये आंसर आता। हमसे पूछा है इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल पर कितना लगाया, बॉल जो है वो इस तरफ लगा है, इस तरफ लगा है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ली है हमने, क्योंकि इस तरफ वाला ये नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव मतलब माइनस 2mu इसका आंसर है, प्लस 2mu नहीं आएगा। थर्ड, तो इसमें आ जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन, इसमें भी सेकंड में। थर्ड है हमारा पाई इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at gt स्क्वायर, ये पोजीशन दिया है, फोर्स निकालना है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा है सेकंड वाली, तो उसमें ये एक्सेलरेशन है, उसका मास है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू mg, सिंपल आंसर आ जाएगा g के इक्वल, ठीक है, क्योंकि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं तो वहां a की जगह g लिखा हुआ है, बस कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा mg के इक्वल, तो इसमें आ जाएगा थर्ड वाले में a। तो इजी क्वेश्चन फटाफट होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देख लेते हैं, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 kg का मास है, इनिशियल स्पीड दी हुई है, द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर कितने टाइम में रेस्ट में आ जाएगी, तो उसका एक्सेलरेशन रिटार्डेशन निकालो, 50/10 दैट मींस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, कितने टाइम में रुक जाएगी, t इक्वल्स टू u by g, सॉरी u by a, फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा ना, v इक्वल्स टू u प्लस a, t b का पहले 0 पुट कर देंगे, u ये है 10/5 दैट मींस 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड ये रुक जाएगी, तो फोर्थ में ए आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितना जल्दी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, a car accelerate on a horizontal road due to force, ये भी इजी क्वेश्चन है और कभी कभी इसमें गलती कर देते हैं, कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, कार एक्सेलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टल रोड पर, कौन सा फोर्स लग रहा है उसके
तो जैसे हम चल रहे हैं, हम चलते हैं, वॉक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ग्राउंड हमारे पर फोर्स अप्लाई करता है, तो ग्राउंड हमारे पर फोर्स अप्लाई करता है तब हम आगे बढ़ पाते हैं। ग्राउंड फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, हम पावर तो हमारे मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, पर मस्कुलर फोर्स ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है, उस मस्कुलर फोर्स की वजह से हम चल नहीं रहे। ठीक है, मस्कुलर हम चल किसकी वजह से रहे, ठीक है, हम चल रहे हैं, ग्राउंड हमारे पर फोर्स लग रहा है तब चल रहा है। ठीक है, जैसे मस्कुलर फोर्स है, जैसे मस्कुलर फोर्स हवा में ऐसे करता हूँ मैं, तो चलूंगा थोड़ी आगे, चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ग्राउंड फिर मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से मैं चल रहा हूँ। सिमिलरली कोई भी व्हीकल, कोई भी चीज है, वो ग्राउंड के ऊपर अगर चल रही है तो कैसे चल रही है, उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसे आगे की तरफ। कौन लगा रहा है फ्रिक्शन, ग्राउंड लगा रहा है, तो ग्राउंड जो है वो टायर्स पे फ्रिक्शन लगा रहा है, तो ग्राउंड के फोर्स की वजह से वो व्हीकल आगे चल रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे इंजन है, इंजन क्या करता है, इंजन टायर्स को घुमाने का काम करता है, जो टायर रोड के ऊपर घूमता है, रोड के ऊपर घूमता है तो फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन की वजह से फिर वो आगे जाती है। ठीक है, जैसे तुम ग्राउंड को, मतलब टायर को हवा में घुमाओ, ठीक है, जैसे कार को ऊपर उठा दो और कितना भी घुमाते जाओ उसको, घुमाओगे तो कार आगे दौड़ी जाएगी, क्यों, क्योंकि ग्राउंड से कोई फोर्स नहीं लगता, वहां पे इंजन का कितना भी फोर्स लगा लो कार आगे जाएगी नहीं। तो यहाँ इंजन का फोर्स से नहीं जाएगी, किसकी वजह से जाएगी, ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया है कार के ऊपर उसकी वजह से कार आगे जाएगी। ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द कार, डी, फिफ्थ में डी आएगा। 6 वाला देखते हैं, a block of mass m rests on a rough inclined plane, the coefficient of friction between the surface and the block is mu, at what angle of inclination of the plane of horizontal with the block just start to slide out of the plane। तो ये कंडीशन हो गई हमारी एंगल ऑफ रिपोज वाली, एंगल ऑफ रिपोज जस्ट स्लाइड होने की कंडीशन, ये हमने फाई लिया था यहाँ पर, और म्यू और फाई का रिलेशन क्या लिखा था, म्यू इक्वल्स टू tan इनवर्स फाई, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, जो गलत बोल दिया मैं, म्यू इक्वल्स टू tan फाई, तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो यहाँ फाई की जगह थीटा है, तो ये थीटा आ जाएगा, और यहाँ आंसर आ जाएगा ऐसा tan इनवर्स म्यू वाला फर्स्ट ऑप्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज हम बता चुके हैं फ्रिक्शन की थ्योरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, मासेस वहां पे डिफरेंट थे, 4 kg 1 kg, वहां पर हमने कुछ अलग लिया था, 2 kg 3 kg कुछ लिया होगा। ठीक है, बट डायग्राम वही इसकी, तो उसको उसी मेथड से कर लेंगे जैसे वहां पर किया था 7 वाला। बोलिए फिर से, यहाँ पर मास लगा हुआ है 1 kg, यहाँ पर 4 kg। ठीक है, अब मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, इसमें टेंशन टी ले लेते हैं, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2t, क्योंकि पूरी मास लेस है। अब देखो जब ये नीचे जाएगी तो पुली नीचे जाएगी, पुली नीचे जाएगी तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से x, यहाँ से टोटल 2x लेंथ इंक्रीज होगी, वो 2x लेंथ यहाँ से तो आ नहीं सकती, किधर से आएगी, इधर से, तो ये अगर a नीचे जाता है तो ये 2a ऊपर जाएगा। सिंपल, यहाँ टेंशन कम एक्सेलरेशन ज्यादा, टेंशन ज्यादा एक्सेलरेशन कम, ऐसा हम चेक कर लेंगे इसको। इक्वेशन बना तो सिंपल, इधर लग रहा है 4g, इधर लग रहा है g, ऊपर जा रहा है तो t माइनस g इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 1 into 2 है, 2a एक बजा t की वैल्यू g प्लस 2 हो जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन बना तो नीचे आ रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a से क्या लिखेंगे 4g माइनस 2t इक्वल्स टू 4 into a मास इनटू एक्सेलरेशन, 4g माइनस 2 और t का वैल्यू पुट कर देंगे, 4g माइनस 2g, या 2g बचेगा, और ये माइनस 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू g/4 डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका एक्सेलरेशन मुझे इसका नहीं बताना, मुझे बताना है किसका, 1 kg का, 1 kg का एक्सेलरेशन कितना है 2 है, तो 2a की वैल्यू क्या होगी g/2, और किस तरफ ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, तो g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है कौन, 1 kg मास, तो 7 वाला जो है उसमें आंसर सी आ जाएगा, g/2 अपवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में हमने
लास्ट एग्जाम्पल जो था, लास्ट क्वेश्चन जो था वो किया था, यही किया था सेम, ठीक है, बस उसमें मास अलग था, तो उसको चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। क्या है, कोई इसी तरह का डायग्राम बना, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ डायरेक्शन चेंज, फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्शन चेंज, तो यहाँ पर इम्पल्स लग रहा है इसके ऊपर, फिर यहाँ पे फिर इम्पल्स लग रहा है, फिर यहाँ पे फिर इम्पल्स लग रहा है, फिर यहाँ पर फिर इम्पल्स लग रहा है। हमसे पूछता है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव इम्पल्सेस रिसीव्ड बाय द बॉडी। तो एक इम्पल्स यहाँ पर, एक इम्पल्स यहाँ पर, टाइम इंटरवल 4 - 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक डायग्राम बना हुआ है एक्स और टी में, ये टी और ये एक्स, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 3 है। हमसे पूछे व्हाट इज द इंपल्स ऑन द बॉडी एट t इक्वल्स टू 4। देखो t इक्वल्स टू 4 यहाँ पर इस जगह पर इसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे कोई स्पीड है इसका, कैसे निकाल सकते हैं स्पीड को, स्लोप से। स्लोप क्या हो जाएगा, ये है 3 और ये है 4, 3/4 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में और ये सेकंड में, ये 3 है, ये 4 है, 3/4 tan थीटा निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। और उसके बाद इस तरह का ग्राफ, इसका मतलब b का वैल्यू 0, तो 3/4 था, 3/4 से 0 हो गया स्पीड एकदम से, मतलब इसके ऊपर क्या लगा, इस पॉइंट पर फोर्स लगा, इंपल्स लगा। तो इंपल्स बताना है, तो इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी 0 0 हो गया, इनिशियल मास है इसका 2 kg और स्पीड है 3/4, क्या हो जाएगा -3/2 kg मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन है डी वाला, 9th में डी आंसर आ जाएगा। इंपल्स पूछा है, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम से निकालेंगे, सिंपल हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फिगर दिया हुआ है वापस ऐसा ही सेम इसी तरह का है, एक्स और टी में ग्राफ, हमसे पूछा है जो फोर्सेस है F1 F2 F3 t लेस देन 0 पे लग रहा है, एक 0 से 4 पे लग रहा है, F2 पर F3 जो है ग्रेटर देन 4, इससे कम पर F1 यहाँ से यहाँ तक, F2 फिर इसके बाद F3, F1 F2 F3 रिलेशन बताना है। तो फोर्स मतलब किसी पार्टिकुलर फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा, एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट करेगा एक्स टी ग्राफ बनाता है तो स्ट्रेट लाइन में कर्व होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब यहाँ से आप कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब 4 0, यहाँ पे तो रुक ही गया, ये वाला भी 4 0, इसके पहले कोई मोशन नहीं है तो ये भी 0। तो यहाँ से पूरे ग्राफ में क्या है, कहीं भी मुझे एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा, कहीं भी एक्सेलरेशन दिख रहा, पूरी मोशन ड्यूरिंग द फॉल मोशन नेट फोर्स क्या है उसके ऊपर 0 है, F1 भी 0 है, F2 भी 0 है, F3 भी 0 है। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि इसमें ए आ जाएगा। 11 जैसा क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था एग्जांपल, ठीक है, तो इसको भी तुम इजीली कर सकते हो। ये से ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, एम मास है इसका, यू स्पीड से आ रहा है, और किस गया एम मास यू स्पीड से, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम बताना है, तो इनिशियल मोमेंटम से कंपोनेंट लेता है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा एंगल, तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा इसका क्या, इधर कंपोनेंट एम यू कॉस 30 आई कैप, और नीचे की तरफ कंपोनेंट जो आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा माइनस एम यू साइन 30 जी के, नीचे की तरफ नेगेटिव है, एक्स एक्स वाई ले रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और इस तरफ लेंगे तो इसके दूसरे दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर एक इधर, इधर वाला जाएगा फाइनल मोमेंटम क्या होगा नेगेटिव एक्स मतलब नेगेटिव माइनस एम यू कॉस 30 आई के, और इधर नीचे की तरफ माइनस एम यू साइन 30 जे के। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 2 एम यू कॉस 30 आई के,
हम समझे फोर्स, तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा है तो खाली मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ये हो गया 2 mu cos 30, और कांटेक्ट टाइम, यहाँ पे कांटेक्ट टाइम दिया हुआ हमें t, तो टाइम जितना टाइम के लिए फोर्स लगा है इसके ऊपर, तो 2 mu cos 30 by t, ऐसा t ऑप्शन दिया हुआ है 11th में, जो t आंसर आ जाएगा 11th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा डायग्राम बनाओ सिंपल सा। इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 50 न्यूटन, इधर मास सस्पेंडेड है 5 kg, 5 kg तो 5 into g, ये भी 50 न्यूटन ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें एंगल बताने कितना एंगल बना रहा है ये, ठीक है। तो टेंशन होगी इधर t, तो चाहो दोस्तों इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो तुम, एक इधर और एक इधर, इधर वाला कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, इधर आएगा t sin थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे, तो t को तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, मतलब इसको भूल जाओ, एक इधर लगा है एक इधर लगा है एक इधर लगा है एक इधर लगा है, और इक्विलिब्रियम में मतलब जितना इधर फोर्स लगेगा उतना इधर लगेगा, मतलब t sin थीटा की वैल्यू 50, t cos थीटा की वैल्यू वो भी 50, डिवाइड कर देंगे tan थीटा 1 थीटा की वैल्यू, तो ये वर्टिकल से कितना ही बना 45 डिग्री, और वैसे पता चल रहा है इधर भी 50 इधर भी 50 लग रहा है, तो बिल्कुल 20 से जाएगा, बिल्कुल 20 से मतलब 45 डिग्री पे जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये है a body of mass 10 kg attracted upon by two perpendicular forces 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, इधर ले लो 8 न्यूटन लग रहा है, इधर 6 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर में, ये आ जाएगा 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। मास कितना है 10 kg, का एक्सेलरेशन हो जाएगा a इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स 10 न्यूटन, मास 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और एंगल 8 न्यूटन से कितना एंगल आ रहा है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/8 tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम 8 न्यूटन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो आंसर हो जाएगा, ये भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो ये फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, तो ये तो इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मास है m, और इसके ऊपर जो ब्लॉक लगा हुआ है उसका है m/2, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F, और इस फोर्स की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स लगाए कि ये इसके ऊपर स्लिप नहीं हो, ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप नहीं हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इस पर क्या लगेगा, शूडो फोर्स, किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो शूडो फोर्स लगाओ ma/2 इधर, और ये स्लिप नहीं कर रहा है इसके ऊपर मूव नहीं कर रहा, ये ब्लॉक इसके ऊपर मूव नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लगा हुआ, तो फ्रिक्शन किधर लगा हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर, उसको F1 लेते हैं, तो इस पर देखो फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, इधर लग रहा है ma/2 और इधर लग रहा है फ्रिक्शन, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है उसको हम म्यू mg की इक्वल लिखते हैं, म्यू इसका मास इनटू g, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है हमें, b और a के बीच में कितना है, म्यू 0.2 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे तब ये मूव नहीं करेगा इसके ऊपर, ma/2 इक्वल्स टू म्यू m/2g, कैंसिल, तो a का वैल्यू म्यू g, ये 0.2 g, और एक्सेलरेशन मिल गया मुझे, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये आ गया
यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, उसको F2 लेते हैं। अभी पूरा का पूरा सिस्टम, अभी पूरे मास को कंसीडर करोगे, पूरा का पूरा सिस्टम इतना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो पूरा मास कितना हो गया 3m/2। इधर फोर्स लगा है F, इधर लगा है फ्रिक्शन, और ये इस तरफ मूव कर रहा है कितना एक्सेलरेशन से, A = 0.2g। इक्वेशन नाउ F - F2 = मास इनटू एक्सेलरेशन 3/2m × 0.2g। फ्रिक्शन उधर चला जाएगा, अगर फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की म्यू m का वैल्यू 3m/2g, ये 0.1 है, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, इसको प्लस में लिख देंगे, तो 0.1 × 3 ये 0.3 हो जाएगा mg, और ये 0.3 mg, तो 0.3 इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये देखो इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लिख देते हैं 0.15 लिख देते हैं, तो 0.15 + 0.3 हो जाएगा 0.45 mg। और ऐसा एक ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन है फोर्थ वाला डी, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम इतना फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, और इससे जैसे ही ज्यादा फोर्स होगा, इससे जैसे ही लिमिट क्रॉस करेगी एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा वो फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, ये शूडो फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, तो ये मूव करने लग जाएगा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 है, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप inclined plane is F1 and minimum force needed to prevent it F2, और tan θ = 2 म्यू दिया हुआ था। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में ही किया है, ठीक है, तो उसको तुम चेक कर सकते हो, सेम भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हमारा आया था F1/F2 = 3, तो इसमें डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा सही से, तो उसने डायरेक्टली टिक कर दिया होगा ये 15 में डी आंसर, और जिसने नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना, इसका सॉल्यूशन में मिल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16, दो ब्लॉक है ए और बी, एक का मास 10 kg का 15, दोनों एक साथ रखे हैं, तो दोनों को मैं पूरा एक साथ ही लिख देता हूँ। 1 10 और 5 25 kg, 200 न्यूटन का फोर्स लगा है इधर से। ठीक है, एक्सेलरेशन बताया है, तो इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम म्यू mg, म्यू का वैल्यू 0.2 m 25 g, कितना हो गया ये 50 न्यूटन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 न्यूटन है, और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 200 न्यूटन, तो ऑब्वियसली ये इस तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और कितना एक्सेलरेट हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स 200 - 50 अपॉन मास 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सेकंड वाला ऑप्शन, ये हो गया 16 का आंसर हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 10 kg 20 kg के दो ब्लॉक हैं, फोर्स लगा रहे हैं 600 न्यूटन का, टेंशन बताने का सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, kg 20 kg, इधर लग रहा है फोर्स 600 न्यूटन का, टेंशन बताना है इसमें। सिंपल सा मेथड क्या है, टेंशन डी निकालना है, इस जगह टेंशन निकालना है, इस जगह टेंशन निकाली, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो इसका मास लिखेंगे अपॉन टोटल इनटू दिस। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये 17 का आंसर आ जाएगा हमारा डी। 18 का, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ ये ब्लॉक है 5 kg, दूसरा है 3 kg, यहाँ टेंशन है T2, यहाँ टेंशन है T1, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, A = 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से,
इस केस में हमें T1 T2 की वैल्यू डालनी है। तो T1 निकालना है तो यहाँ पर टेंशन निकाल लो, यहाँ पर जब भी टेंशन निकालनी है तो इसके नीचे जितने भी है उस सबको एक साथ लिख दो। तो 5 और 3 एक साथ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 8 kg टेंशन T1। ये पूरा पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। नीचे इस पे लगेगा 8 इंटू जी मतलब 80 न्यूटन। इक्वेशन लिख दो, T1 माइनस 80 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 8 इंटू 2 16। T1 का वैल्यू क्या रहेगा 80 प्लस 16 96 न्यूटन। ये तो आगे T1। T2 इसको बताना है, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इक्वेशन बना लो, तो T2 माइनस 30 मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू 6। T2 का वैल्यू 36 न्यूटन। T2 ये T1 ये ऑप्शन दिया हुआ है इसका ए। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 90 मंकी वाला क्वेश्चन है। तो ये बन गया हमारा 40 kg का मास है, ठीक है, मतलब 400 न्यूटन। जी का वैल्यू 400 इंटरेस्ट डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पर टेंशन टी, तो टेंशन टी अगर ग्रेटर देन 500 हो जाती है, टी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 500 हो जाता है तो ये रस्सी टूट जाएगी। तो हमें बताना है कि रस्सी कब टूटेगी, स्ट्रिंग कब टूटेगी, ठीक है। तो देखो अगर ये मूव नहीं करेगा तो टी का वैल्यू किसके इक्वल होगा 400 न्यूटन के इक्वल, तो नहीं टूटेगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तभी एक्सेलरेशन जीरो तभी टी का वैल्यू 400 न्यूटन। तो अगर रोका हुआ है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, टेंशन इसके वेट के इक्वल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो ये नीचे जा रहा है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो नीचे एक्सेलरेट करेगा तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो टेंशन की वैल्यू 400 न्यूटन से कम आएगी तभी टूटेगा। पर अगर मान लो ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर कब एक्सेलरेट करेगा जब टेंशन ज्यादा होगी इसके वेट से, तो वेट से जब ज्यादा टेंशन लगेगी तब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, रस्सी है, ठीक है, बंधी हुई है, तुम्हें अपने वेट को ऊपर खींचना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना तुम टेन रस्सी को अपने वेट से, जैसे तुम्हारा वेट है मान लो 60 kg, तुम हाथों से 60 kg से ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे रोप के ऊपर, तब तुम अपने आप को पुल कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को पुल कब करोगे तुम ऊपर की तरफ, जब तुम तुम्हारे वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, तो जितना तुम फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही टेंशन लगता है, ठीक है। तो टेंशन यहाँ पर तुम्हारे वेट से ज्यादा ही, तो इसी कंडीशन में जब तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो उसी कंडीशन में रस्सी टूट सकती है। रुके हुए ये नीचे आ रहे हो तब नहीं टूटेगी, ऊपर ले जाओ तो टेंशन ज्यादा मास कम, T माइनस 400 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास 40 इंटू एक्सेलरेशन A। टेंशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है 500, इससे ज्यादा भी वो टूट जाएगी। 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 40 है, तो A का वैल्यू 2.5। अगर इतने एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन से अगर मंकी ऊपर जाता है तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। मैक्सिमम 2.5 का एक्सेलरेशन दे सकते हैं, उससे ज्यादा देंगे तो टूट जाएगी रस्सी। तो ऑप्शन दिया हुआ है द मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5, तो 5 का एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, बाकी और ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। A block of mass 2 kg lying on ice giving velocity 6, ये है इसका स्पीड दिया हमने 6 मीटर पर सेकंड का, फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके पीछे की तरफ म्यू एम जी, उसकी वजह से रिटार्डेशन होगा इसका, एफ आई एम म्यू जी के इक्वल आ जाएगा, एम से डिवाइड करोगे तो म्यू का वैल्यू बताना है,
ठीक है। और हमसे पूछा, हमको बोला 10 सेकंड में रुक जाता है, 10 सेकंड में रुक जाता है, तो a इक्वल्स टू u बाई टी 6/10, दैट मीन्स 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, म्यू इक्वल्स टू 0.6 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 10, 0.06, तो 0.06 का ऑप्शन है 20 में डी। ठीक है, तो ये आ गए हमारे ए बी मतलब 20 तक जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद 5 क्वेश्चन है जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाला है, इंटीजर टाइप। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना रहता है हमें कैलकुलेट करके, ऑप्शन वाला हिंट नहीं मिलता हमें। ठीक है, 21 वही सेम क्वेश्चन आ गया, 2 kg 3 kg 5 kg, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ टेंशन निकालनी है। इसके इधर टोटल मास कितना है 3 और 5 8 अपॉन पूरा पूरा कितना है 10 इंटू फोर्स 8, इसमें आंसर टिक करना था तो 21 का आ गया 8 22। A block of mass 5 kg is moving on a horizontal floor at a speed, initial speed दी हुई है। ठीक है, इसी को हॉरिजॉन्टल फ्लोर लिया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इसको स्पीड दी है इनिशियल x डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड का। अब इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, तो जिधर मूव कर रहा है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगाया है फोर्स, इस डायरेक्शन स्पीड नहीं, इस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगी कितना 5 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 5 अपॉन, तो ये y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गई। तो हमसे कुछ और जो फोर्स लग रहा है वो 4 सेकंड तक लग रहा है, t इक्वल्स टू 4 सेकंड तक। तो इसका हमें बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस चला है स्टार्टिंग से। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम 1.5 इनटू 4 6 मीटर। ठीक है, इन x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बट इनिशियल स्पीड नहीं है, इनिशियल स्पीड हमने x डायरेक्शन दी है। तो जब एक्सेलरेशन होता है तो डिस्टेंस किस निकालते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये 0, a का वैल्यू 1 और t का वैल्यू 4 का स्क्वायर, दैट मींस 8 मीटर। तो y डायरेक्शन चला 8 मीटर, x डायरेक्शन में 6 मीटर। तो पोजीशन वेक्टर अगर लिखना चाहे तो xi प्लस yj 6i प्लस 8j, और डिस्टेंस लिखना चाहे मतलब इसका मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट मींस 10। तो 22 का आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में सिंपल स्पीड इनटू टाइम, x डायरेक्शन डिस्टेंस, इस डायरेक्शन फोर्स लगा तो यहाँ एक्सेलरेट करेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे, इतना चला 8 मीटर y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन के साथ i कैप, y डायरेक्शन में j कैप, तो टोटल ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसकी हमें वैल्यू बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसका स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 22 का आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, on a horizontal surface of a truck, में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया हुआ है, a block of mass 1 kg is placed, truck is accelerating at a rate of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो गया हमारा ट्रक, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, वहां से 1 kg एक्सेलरेट कर रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, से इस पे क्या लगेगा शूलो फोर्स F इक्वल्स टू ma, कितना हो जाएगा 1 into 5 न्यूटन का। इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू बाय g
म्यू का वैल्यू 0.61 इंटू जी 6 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन लग रहा है ज्यादा और एक्शन फोर्स लग रहा है कम, तो ये स्लाइड नहीं करेगा। और जब स्लाइड नहीं करता तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एक्सटर्नल फोर्स के, जो भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स है, स्लाइड नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करने वाली कंडीशन आ गई। और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 23 का 5 आएगा ना। 23 में 6 इसने भी लगाया, वो गलत हो गया, वो तुमने चेक नहीं किया। कंडीशन स्लाइड करने की कंडीशन पहले चेक करनी होती है, उसी के बाद हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। 24 A block of mass 10 kg is placed on a rough horizontal surface. Coefficient of friction दिया हुआ है हमें 0.5. Horizontal surface force लग रहा है 100 न्यूटन का। Acceleration बताना है इसका। तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, फ्रिक्शन लगेगा इस पर। मैक्सिमम फ्रिक्शन चेक कर लेते हैं। म्यू एम जी, म्यू का वैल्यू 0.5, एम का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10, 50 न्यूटन। तो फोर्स फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स से कम है, तो ऑब्वियसली स्लाइड करेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स 100 इधर लग रहा है, 50 इधर लग रहा है, तो 100 माइनस 50 डिवाइड बाय मास, मास इसका 10, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 24 का आंसर भी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सेम क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया था, जो फ्रिक्शन का लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें। ये वॉल है, ये ब्लॉक है, इसको प्रेस कर रहे हैं कितने फोर्स से? 10 न्यूटन से। तो यही नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, इधर mg इसका वेट, इधर फ्रिक्शन। तो Vw F के इक्वल, और F का वैल्यू म्यू इनटू n, म्यू का वैल्यू 0.2, n का वैल्यू 10। तो 2 न्यूटन इसका वेट जो आएगा वो 2 न्यूटन आएगा। तो इसका वेट 2 न्यूटन, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। 25 में 2 जिसने लगाया वो करेक्ट है। देखो ये एकदम मतलब इजी पेपर था। अगर हम 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो बाकी में दिमाग नहीं लगा था। सिंपल जो हमने पढ़ाया था, जो क्वेश्चन किए थे, उसको एक बार देख लेते, उसको एक बार सॉल्व कर लेते उससे, तो सारे क्वेश्चन उनसे बन जाते। एकदम इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे। ठीक है, तो अगली बार हम पेपर देंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे इसका, तुम्हारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो अभी का पेपर जैसे मैंने बोला एवरेज पेपर था। ठीक है, इजी क्वेश्चंस बहुत सारे थे इसमें, बहुत जल्दी मतलब 1 मिनट भी ये भी नहीं था, 1 मिनट भी नहीं लग रहा था क्वेश्चंस के अंदर, जल्दी हो रहा है फटाफट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये वीडियो जो हमारा लेक्चर है, चैप्टर जो है एन एलिमेंट फ्रिक्शन, ये खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया तो वीडियो लेक्चर को 1-2 बार फिर दोबारा से देखें और फिर दोबारा से उनके क्वेश्चन करें। जैसे इसके पिछले वाला जो वीडियो लेक्चर था, इसमें हमने क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए थे, एक उसको ध्यान से देखना है तुम्हें, और उससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जिसमें फ्रिक्शन हमने पढ़ाया था, उसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं मेन एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसमें वो स्ट्रिंग तो लगाई देंगे, सब कुछ लगा देंगे, उसके साथ फ्रिक्शन भी ऐड कर देंगे, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ता है, तो फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस होती है। ठीक, तो आ रही है तुम्हें बात समझ में ये सब। तो सिंपल सा मेथड है क्वेश्चन को करने का, प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने से। ठीक है, सारी कंडीशन चेक करते हुए, जैसे स्लाइड करने की कंडीशन, स्लाइड तभी करता है जब एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उससे ज़्यादा होता है, तभी स्लाइड करता है। अगर नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, तो फिर इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। तो इस सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, दिमाग के अंदर रखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना सारे के सारे। ठीक है, कैसे फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे बैलेंस करना है, कंपोनेंट कैसे लेने, ये सब दिमाग में रखना होता है। तो आ रही तुम्हें बात समझ में ये। तो आई थिंक तुमने क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने तो कर लिए थे, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अभी तुम 2019 और 2020 भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस, जो अभी जनवरी में एग्जाम हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, या
2019 में, 18 में, 17, 16 में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको भी चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।